हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता का यह दर्द क्या कभी बेटियां समझ पाएंगी। राधिका के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह राधिका के पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? राधिका ने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। यह सुनकर पापा की आवाज़ रुआंसी हो गई और बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। राधिका जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में राधिका पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा राधिका को गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से उनकी माँ नहीं रही, राधिका को मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे उसका मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा राधिका की ज़िंदगी में भर गया था। उनके पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि राधिका अपने पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से वह माँ के ज़्यादा करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह उनके पापा का कॉल आ गया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए राधिका ने ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते का टिकट करवा ली और पहुंच गई मायके। जैसे ही राधिका दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेंगी। यह सोचकर राधिका की आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाह फैलाए उनका इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरा। उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। वह बहुत दिन बाद अपने पापा को देख रही थी। थोड़ा कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों राधिका की नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। आज भी राधिका के पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद राधिका के लिए पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज राधिका से पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में उसका दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत खल रही थी। राधिका ने ऋषि को कॉल करके 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर राधिका नहीं मानी। देखते ही देखते उसके जाने का समय आ गया। शाम की ट्रेन से उसकी घर वापसी थी। उसने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का ही इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उनके पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। वे लोग स्टेशन पहुंच ही गए थे। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर पहले ही पहुंच गए थे और इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने राधिका को देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। राधिका ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। वह कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। राधिका और बच्चों को ट्रेन में बैठाकर पापा और भाई ने विदा कर दिया। राधिका की नज़रों से ओझल होने तक उनके पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। राधिका भी खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी उसके बेटे ने आवाज़ दी और राधिका के हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। राधिका ने तुरंत चिट्ठी खोली।
जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए पापड़ अचार बना के भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं है, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते राधिका की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। सहसा उसके मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। अब राधिका पापा से रोज एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बात करती। प्रायः सभी घरों में यह देखा गया है कि माँ के गुजर जाने के बाद बेटियां अपना मायका जाना कम कर देती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि माँ की तरह ही पिता को भी उनकी ज़रूरत है और वह बेटी के आने की राह देख रहे हैं।